बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शहर के चिड़ियाघर को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इससे चिड़ियाघर को करीब 1 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए खास तौर से सैनिटाइजर के साथ ही विशेष साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उनके खाने पीने पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है। चिड़ियाघर के प्रभारी का कहना है कि जू के बंद होने के बाद जानवर काफी हद तक सुरक्षित हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर में रोजाना 4 से 5 हजार तक दर्शक घूमने के लिए आ रहे थे, लेकिन बढ़ते संक्रमण और जानवरों को वायरस से बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिड़ियाघर को आम लोगों के प्रवेश के लिए बंद कर दिया गया है। प्रतिबंध के बाद इन दिनों चिड़ियाघर पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। जू के जानवर भी आराम से मूड में हैं। जू के शेर परिवार के साथ बाड़े में आराम से घूम रहे हैं, तो वहीं चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें भी साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। कछुए पानी में जल क्रीड़ा करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भालू भी छांव का आनंद ले रहे हैं। हाथी का तो कहना ही क्या, वो तो अपनी मस्ती में झूम रहा है। कुल मिलाकर जानवर भी लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। जू कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षा बरत रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के कारण जब से चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद किया है, तभी से चिड़ियाघर के कर्मचारी भी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। किसी भी जानवर के कैबिन में जाने से पहले खुद को सैनिटाइज कर ही प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही जानवरों के खाने पीने व साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए जू प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि जानवरों को उनके रहन सहन के हिसाब से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। किसी जानवर के लिए कूलर आदि की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं किसी के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। चिड़ियाघर में लोगों के प्रवेश नहीं करने से हरियाली भी काफी दिखाई दे रही है। वहीं कर्मचारियों द्वारा भी कोविड के नियमों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी जू में जब समय पब्लिक का आना बंद हुआ, उसी समय से हम लोगों ने उसके बाद सैनिटाइजर किया था और उसके बाद से पब्लिक का फ्लो कम्प्लीटली बैन हो चुका है। अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ जू में, सिर्फ हमारे कर्मचारी रहते हैं जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से मास्क, सैनिटाइजर, सोप, साबुन, इन सब चीज़ का इंतजाम कर रखा है। जहाँ भी कहीं इंक्लोजर में जाते तो सब सारी चीज़ों का उपयोग करते हो, इसलिए अभी इस तरह की कोई यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो नहीं रही है, क्योंकि पब्लिक का फुटफॉल बिल्कुल ज़ीरो है अभी। दूसरी बात, जो फूड की अगर बात की जाए तो फूड को लेके भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग जो पोटेशियम परमनेट के सोल्यूशन में जरूर इसको डिजॉल्व करके इसको सैनिटाइज करके फिर हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं। एक प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोगों ने जरूर ये व्यवस्था कर रखी है। नहीं, देखिए, वहाँ पर भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। और जो भी अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के जो प्रोटोकॉल सेट किया उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चूँकि बर्ड जोन भी हमारा पूरी तरह से बंद है, वहाँ पर भी जो हमारे कीपर्स जाते हैं वो फूड लगाने जाते हैं, तो उनको भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ भी इस तरह की समन मैनेजमेंट के तहत हम लोगों को जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है उसमें रेप्टाइल्स को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि रेप्टाइल्स ऐसे प्राणी होते हैं कोल्ड ब्लडेड जिनको हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर उस तरह से आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को डाउन करने के लिए व्यवस्था करना पड़ती है, जिसमें कछुए हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, स्नैक हाउस में हमारे स्नैक है, और कुछ लिजार्ड है, मल्टी लिजार्ड है, इग्वाना है। तो इन सब इनको ध्यान में रखते हम लोगों ने इनकी अलग व्यवस्था जरूर करी है। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनमें कूलर की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कूलर भी लगा है। अगर एम्बुलेंस की बात की जाए तो उसमें स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। लायन फैमिली में भी हम लोगों ने स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। बर्ड के एनक्लोजरों को भी 3 तरफ से ढक दिया है और दिन में 2 बार गीला करने का काम चालू कर दिया है, ताकि उनको किसी तरह का हीट का एक्सपोजर न मिल पाए। बहुत सारे एनिमल ऐसे जिनको पानी में अपनी बॉडी को डीप करना, उनको नहाने का बड़ा शौक होता है, तो उसकी भी व्यवस्था करी है। पक्षियों के एनक्लोजर में भी पानी के जो बर्तन है थोड़े बड़े साइज के रखे, ताकि वो भी नहाने का, गर्मी में उनको भी नहाने का बड़ा शौक होता है, तो वो भी हम लोगों ने व्यवस्था करी थी। इस तरह से जो समर मैनेजमेंट में डे टाइम की जो व्यवस्था, स्प्रिंकलर और वाटर बॉडी और पानी का छिड़काव करना एनक्लोजरों में, और रात के समय जो सेंसिटिव एनिमल उनके एनक्लोजरों में कूलर लगाना, तो ये कूलर भी हम लोगों ने लगाए हैं, जिससे कि नाइट में उनको किसी तरह की गर्मी नहीं हो। जैसे करीब 10 कूलर हम लोगों ने लगाए हैं, और ये व्यवस्थाएं जो समर मैनेजमेंट के तहत हम लोगों ने की है, जिससे हमारे सारे एनिमल्स कंफर्ट जोन में रहते हैं और किसी तरह की हीट स्ट्रोक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती।